अंग्रेज जब तक थे 15 अगस्त 1947 तक, तब तक तो हमारे शरीर की गुलामी थी। लेकिन अंग्रेज जब चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ये मन की गुलामी ज्यादा हो गई है। शरीर से हम आजाद हैं, शरीर से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मन के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारी आत्मा के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारा मन गुलाम है, हमारी आत्मा गुलाम है एक विदेशी भाषा की। और इस गुलामी को आज नहीं तो कल खत्म करना ही पड़ेगा। हर बार एक ही बात लगती है मुझे कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी को हमने, शरीर वाली गुलामी को खत्म किया, एक बड़ा संग्राम इस देश में चलाया, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की हमारी जो मानसिक और आत्मिक गुलामी पैदा हो गई है या हावी हो गई है हमारे ऊपर, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और हमारे देश में अंग्रेजी को खत्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कोई हमारी मुक्ति नहीं है और हमारा विकास नहीं है। दुनिया के तमाम देशों से विकास में हम पिछड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो मानवीय विकास की रपट तैयार होती है हर साल, उसमें भारत का 134वां नंबर है। बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न आता रहता है कि भारत से भी पीछे बहुत सारे देश रहे हैं दुनिया में, उनका नंबर भारत से आगे है मानवीय विकास की रिपोर्ट में, और भारत उनसे भी पीछे है। तो कारण उसका एक ही नजर आता है और समझ में आता है कि जो देश भी भारत से आगे हैं मानवीय विकास के काम में, वो सभी मातृभाषाओं में काम कर रहे हैं, इसलिए भारत से आगे हैं। कोई विदेशी भाषा में काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो देश भी विदेशी भाषा में अपने काम कर रहे होते तो शायद भारत से भी पीछे रह रहे होते।